क्लास 12 वालों, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत टाइम है, पढ़ लोगे। जब मैं क्लास 12 में था तो मुझे भी वही लगता था जो इस टाइम आपको लग रहा है कि बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे। लेकिन टाइम ऐसे बीतता है ना, वो सीधा आपको जनवरी में पहुंचाता है। तब कुछ नहीं समझ में आता है, क्या करूं, कैसे करूं, कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं, याद करूं कि रिवाइज करूं, कुछ नहीं समझ में आता है। तब आपको एक ही चीज समझ में आती है, एक ही पछतावा होता है, काश मैंने पहले से शुरू किया होता, दिसंबर तक सिलेबस खत्म करके जनवरी फरवरी में रिवीजन कर रहा होता। आपका भी टाइम निकल ना जाए, इसीलिए आपको सजग करने आया हूँ, एक्टिवेट करने आया हूँ, ताकि आप एक्टिवेट हो जाएं। आप अभी से पढ़ना शुरू कर दें। आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है उसको अगर अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, अगर आप बचे हुए टाइम को सही स्ट्रेटजी के साथ यूटिलाइज करेंगे तो आपका भी परसेंटेज अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपने लापरवाही की, अगर आपने सिलेबस को छोड़ा, तो आपका रिजल्ट कम होने ही वाला है। क्योंकि क्लास 12 साइंस साइड का जो सिलेबस है वो अपने आप में बहुत डेप्थ रखते हैं, बहुत गहराई से दिए हुए हैं। आप क्या क्या पढ़ोगे? फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है, डेरिवेशन है, फिर न्यूमेरिकल है। कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल। फिर केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और बड़ी बड़ी परिभाषाएं भी हैं फिजिक्स। फिर बायोलॉजी अगर आपने लिया है तो बायोलॉजी में अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट, बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट, प्लस डायग्राम्स, बड़े बड़े अच्छे अच्छे मस्त एकदम कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स, जिनकी प्रैक्टिस अगर आपने अभी से नहीं शुरू की तो ना ही वो जब आप एग्जाम में बनाओगे, ना ही वो अच्छा लगेगा, ना ही आपको अच्छा नंबर देगा। फिर उसके बाद आ जाती है हिंदी का सिलेबस, वो और भी बड़ा है। और फिर इंग्लिश का सिलेबस, क्या क्या संभालोगे आप बताओ? जब पेपर नजदीक आ जाएगा तो आपका दिमाग, जब सिलेबस पूरा ही नहीं रहेगा तो इसका अलग प्रेशर रहता है कि आपने तो अभी सिलेबस पढ़ा ही नहीं है। रिवीजन तो बात छोड़ दो, अगर आपने जनवरी तक जाते जाते सिलेबस पूरा भी कर लिया तो आप क्या करोगे? पूरा करके आप रिवीजन कब करोगे? अगर आपने सिलेबस को पूरा कर लिया तो आपको बहुत फायदे होने वाले हैं, आपको अपनी अपकमिंग प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब आप अपना सिलेबस पूरा करोगे तो आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक रूटीन बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और उसे फॉलो करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि एक सिस्टम से चलने लगोगे क्लास 12 में ही। इसका फायदा आपको अपनी प्रिपरेशन में, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन करोगे, चाहे आप जेई की करोगे, चाहे जितनी भी बड़ी जो है कंपटीशन की प्रिपरेशन करोगे, तो आपका जो सिस्टम है पहले ही हो चुका होगा, आपका माइंड डेवलप हो चुका होगा, उसके हिसाब से आपका रूटीन सेट हो चुका होगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और आपका जो माइंड डेवलपमेंट भी उस तरह से हो जाएगा अगर आप एक रूटीन से चलते हैं तो कुल मिला के अगर आप ये सब फॉलो करते हैं तो आपको 12वीं में ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो प्रेशर है वो आपको प्रेशर फील नहीं होगा आपकी आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स में। तो इसीलिए कह रहा हूं कि आप अभी से सजग हो जाओ, सचेत हो जाओ और अभी से पढ़ाई करने में जुट जाओ और जुड़ जाइए इस चैनल से। मैं आपको हिंदी, इंग्लिश और बायोलॉजी की तैयारी इस चैनल पर करवा रहा हूं, तो आप जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। इस चैनल पे मुझे बहुत कम सपोर्ट मिल रहा है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। बाय।